यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा दोपहर में। राजेंद्र देव। खबर कौशाम्बी से है। दुकान में आग से वहां पर हाहाकार मच गया है। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग की लपटें देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। कौशाम्बी की तस्वीरें। दुकान में आग से हाहाकार। आग की लपटें देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए। फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पा लिया है। लाखों का सामान जलकर राख इस आग से। और बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में आतिशबाजी को लेकर एसीएस ग्रे की चिट्ठी है। उन्होंने 13 जिलों के डीएम और एसएसपी को चिट्ठी लिखी है। पटाखों की दुकानों के लाइसेंस स्थगित करने के आदेश दिए गए हैं। मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़ और आगरा के लिए आदेश जारी हुआ है। ऐसे ही गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर और लखनऊ के लिए आदेश जारी किया गया है। मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के लिए भी यह आदेश लागू रहेगा। पटाखों की बिक्री करने वालों के लाइसेंस सस्पेंड करने के आदेश डीएम और एसएसपी को। अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं। अनुभव, और क्या है इस आदेश में और क्या मतलब है इसका? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एनजीटी ने पटाखों को जलाने के लिए आदेश जारी किया था, उसके क्रम में उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव ने पहले एक आदेश जारी किया और अब अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है। खासतौर से 13 जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, जहां पर एक्यूआई लेवल या तो पुअर है या फिर सीवियर कंडीशन में है, और साफ तौर पर कहा गया है डीएम और एसएसपी को कि वहां पर ये जो पटाखे बेचने वाले जो दुकानदार है, उनका जो लाइसेंस होता है, क्योंकि वो बिना लाइसेंस के पटाखे बेच नहीं सकते, तो उस लाइसेंस को तब तक निरस्त रखा जाए, स्थगित रखा जाए, यानी वो पटाखे सेल नहीं कर पाएंगे। और उसमें आप लखनऊ राजधानी भी है, कानपुर भी है, वाराणसी भी है, मेरठ भी है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, गाजियाबाद है, एनसीआर के इलाके हैं। तो साफ तौर पर यह है कि इन 13 जो हम कहें जिले हैं प्रदेश के, क्योंकि एक्यूआई लेवल लगातार यहाँ पुअर हो रहा है, जी, कंडीशन में है, इसी आदेश अब जारी किए गए हैं। बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। खबर बरेली से है। इज्जत नगर में तेंदुए की चहलकदमी दिखाई दी है। उसके दिखने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मोहल्ले में तेंदुआ चहलकदमी करता रहा और तेंदुए के डर से घर में लोग कैद हो गए। ये देखिए आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें बरेली की। तेंदुए की चहलकदमी से दहशत में आ गए लोग बरेली में। ये देखिए, तेंदुआ चहलकदमी करता रहा मोहल्ले में और लोगों की रूह गपा देने के लिए काफी था बरेली में। पूरे इलाके में हड़कंप इस चहलकदमी से तेंदुए की। तेंदुए के डर से घर में कैद हो गए लोग। पूरे इलाके में हड़कंप। मोहल्ले में तेंदुआ चहलकदमी करता रहा। अब खबर शाहजहांपुर से है। वहां पर बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष के भाई की गुंडागर्दी दिखाई दी है। रेस्तरां में मारपीट और तोड़फोड़ की गई। अध्यक्ष अजय प्रताप यादव के भाई अभय प्रताप यादव पर आरोप लगाए। नाबालिग से गैंगरेप के मामले में वो पहले भी जेल जा चुका है। सीसीटीवी में कैद हुई है मारपीट की वारदात। थाना सदर बाजार इलाके, टाउन हॉल इलाके का यह सारा मामला। ये देखिए आप तस्वीरें शाहजहांपुर की। बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष के भाई की गुंडागर्दी देखिए आप। सीसीटीवी में मारपीट की यह वारदात कैद हो गई। वीडियो सब बनी है, पुलिस वाले ही थे। नहीं, ये और विकास दुबे की अवैध संपत्तियों से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अवैध संपत्तियों के फाइनेंसर पर ईडी की नजर है। कानपुर के बड़े व्यापारी पर ईडी शिकंजा कसेगी। जय वाजपेयी के अलावा अन्य व्यापारियों पर भी ईडी की नजर।
बिकरू की 2 फैक्ट्रियों के मालिक से भी ईडी पूछताछ करेगी। फाइनेंसर कौन कौन थे विकास दुबे के, इसका पता लगाया जा रहा है और इसके लिए ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय सक्रिय। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है लखनऊ से। संतोष, क्या खबर और मिल रही है आपको? देखिए, विकास दुबे के फाइनेंसर जय वाजपेयी से पूछताछ के बाद और विकास दुबे की पत्नी और जय वाजपेयी की पत्नी से पूछताछ के बाद अब ईडी का शिकंजा कानपुर के उस फैक्ट्री मालिक पर कसने जा रहा है जो बिकरू गांव में जिसकी 2 बड़ी फैक्ट्रियां थी। एक साबुन की फैक्ट्री थी और दूसरी एक और इंडस्ट्री लगा करके उस व्यापारी ने अपना साम्राज्य खड़ा किया था और इस फैक्ट्री को लगाने में विकास दुबे की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। लिहाजा ईडी अब उस फैक्ट्री मालिक से भी पूछताछ करेगी कि आखिर विकास दुबे से उसका क्या कनेक्शन था और कैसे उसने सस्ते में जमीनें मुहैया कराई थी। क्योंकि फैक्ट्रियां बेकरू गांव में ही लगी थी, लिहाजा वहां आसपास की जमीनों को कब्जा करने में, उन जमीनों को खरीदवाने में विकास दुबे की अहम भूमिका थी। इसके एवज में फैक्ट्री मालिक ने क्या दिया, इन तमाम चीजों की जानकारी के लिए ईडी जल्द ही उस फैक्ट्री मालिक से कानपुर के बड़े व्यापारी से पूछताछ करने जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका संतोष। अगली बड़ी खबर शामली से है। विजिलेंस टीम की छापेमारी हुई है, वहां पर एबीएसए लक्ष्मीकांत पांडे रिश्वत लेते गिरफ्तार। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। विजिलेंस टीम एबीएसए को लेकर कोतवाली पहुंची है। मेरठ से आई है विजिलेंस की टीम और उसने गिरफ्तार किया है। एबीएसए को लेकर कोतवाली पहुंची है विजिलेंस की टीम। मेरठ से विजिलेंस टीम आई और उसने यह अरेस्ट किया है। शामली में विजिलेंस टीम की छापेमारी। बड़ी खबर, शामली में विजिलेंस टीम एक्टिव, उसने छापा मारा है, उसने रेड की है। एंटी करप्शन टीम शामली में कैराना एबीएसए को गिरफ्तार किया है रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों। और उसके बाद 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया एंटी करप्शन टीम ने। पंकज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, पूरी खबर बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो कैराना खंड क्षेत्र के ही शिकायतकर्ता हैं, उनकी जो शिकायत के बाद जो है एंटी जो मेरठ से विजिलेंस की टीम है उसने जो है शामली में छापेमारी की और जो एबीएसए महोदय है कैराना खंड की, उनको 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लगातार जो है शिकायतकर्ता के द्वारा जो है एंटी करप्शन जो टीम है उसको शिकायत की जा रही थी कि उनसे रिश्वत मांगी जा रही है और जब जो है विजिलेंस की टीम ने उनसे पूछा कि किस बात की रिश्वत एबीएसए आपसे मांग रही है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जो कैराना खंड है उसके 30 से 35 स्कूलों में करीब 3,000 बच्चों को ड्रेस वितरित की है और उस ड्रेस वितरण की एवज में जो एबीएसए महोदय है वो उनसे रिश्वत मांग रही है। उनका कहना था कि जो बच्चों को ड्रेस है आप वो किसी भी क्वालिटी की दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप 100 रुपए प्रति बच्चा हमारे अलग से निकाल कर हमें दें। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका पंकज प्रजापति। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। आईपीएस अरविंद सेन से जुड़ी बड़ी खबर है। अरविंद सेन को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। पशुपालन घोटाले में फंसे हुए हैं आईपीएस अरविंद सेन। हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 26 नवंबर को कोर्ट अगली सुनवाई करेगी। सरकार की तरफ से जवाब दाखिल होगा और तब जाकर 26 नवंबर को अगली सुनवाई होगी इस मामले की। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट से आईपीएस अरविंद सेन को कोई राहत नहीं, ना अग्रिम जमानत मिली न गिरफ्तारी पर रोक लगी। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। संतोष शर्मा हमारे साथ हैं। संतोष, पूरा मामला। देखिए, आईपीएस अरविंद सेन के द्वारा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी डाली गई थी, उसी पर आज सुनवाई की गई और ये कहा जाए कि अरविंद सेन को राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने उनको कोई राहत नहीं दी है। उनके द्वारा जो अग्रिम जमानत की अर्जी दी गई थी उसको हाईकोर्ट ने नकार दिया है कि कोई राहत नहीं। अगली सुनवाई पर सरकार से जरूर पक्ष मांगा गया है कि अरविंद सेन के मामले में क्या किया जा रहा है और कितना गंभीर मामला है। लेकिन कहीं ना कहीं आईपीएस अरविंद सेन के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जो लखनऊ पुलिस के द्वारा जो वारंट लेने की प्रक्रिया है लोअर कोर्ट से, वो जारी रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका संतोष।
अगली खबर संत कबीर नगर से निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने रौब दिखाया है। कोर्ट के सुरक्षा अफसर पर संजय निषाद ने रौब दिखाया। आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट आए थे संजय, अपनी जमानत कराने कोर्ट आए थे संजय निषाद, और वहां पर उन्होंने रौब दिखाया कोर्ट के सुरक्षा ऑफिसर पर। संत कबीर नगर का सारा मामला। क्या चाहते हो? इसलिए सबको बाहर भेज। कोर्ट के सुरक्षा ऑफिसर को धमकाया, क्या चाहते हो? निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का ये देखिए आप। क्या चाहते हो? इसलिए सबको बाहर भेज। इधर प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य महकमे के दावों की पोल खुल गई है। गरीब महिला को इलाज के लिए मदद नहीं मिली है। अपने पति को कंधे पर अस्पताल लेकर पहुंची महिला, पति के इलाज के लिए स्ट्रेचर नहीं मिला उसे, और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारी खामोश हैं। ये स्वास्थ्य व्यवस्था जो खुद स्ट्रेचर पर है उसका एक नमूना देख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद किस तरह से स्ट्रेचर पर है वो आप देख लीजिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पति के इलाज के लिए इस महिला को स्ट्रेचर नहीं मिला और देखिए कैसे कंधे पर लाद कर इसे लेकर पहुंचे। जिम्मेदार अधिकारी खामोश प्रतापगढ़ में। गरीब महिला को इलाज के लिए कोई मदद नहीं मिली और सारी कहानी आप ये देख लीजिए। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के किस तरह के दावे किए गए हैं सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से, वो आप जानते हैं। और ये रही उन दावों की हकीकत, ये रहा उनका सच ब्लैक एंड व्हाइट में आपकी स्क्रीन पर। सुलभ हमारे संवाददाता इस वक्त प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुलभ, ये महिला कहाँ की रहने वाली हैं? ऐसा क्यों करना पड़ा इन्हें? अधिकारी मौन क्यों हैं? ये सब कुछ विस्तार से बताइए। जी, बताना चाहूंगा, ये महिला अमेठी की रहने वाली है। इसका पति जो है वो पेड़ से मार्च में गिर गया था। तो लॉकडाउन के दौरान जब ये अस्पताल पहुंची तो उससे डॉक्टरों ने कहा कि आप लॉकडाउन के बाद आइए, उसके बाद ऑपरेशन होगा। और फिर जब ये अपने पति को लेकर पहुंची तो वहाँ के इंतजामिया आप देख सकते हैं कि महिला को स्ट्रेचर तक नहीं मिला। अपने पति को कंधे पर लाद करके वो अंदर ले गई इलाज के लिए, लेकिन ये महिला अभी भी परेशान है। उसके पति का इलाज नहीं किया जा रहा है और जिम्मेदार इस कदर मौन है। उनका कहना है कि अभी फिलहाल इस मामले में हमें जानकारी नहीं है, मैं जांच करवाता हूं, जांच करवाने के बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सुलभ। जांच करवाने की बात कह रहे हैं अधिकारी, कह रहे हैं उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। जांच करवाएंगे और उसे जो पता चलेगा तब जाकर वो बताएंगे, लेकिन तस्वीर को किसी जांच की जरूरत नहीं है। ये महिला अमेठी की रहने वाली, इसे कोई मदद नहीं मिली और अपने पति को कंधे पर लाद कर ये हॉस्पिटल पहुंची। तस्वीरें कहते हैं कि पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो ये एबीपी गंगा जो तस्वीर दिखा रहा है आप, ये स्वास्थ्य विभाग के दावों का सच है। अगली खबर गाजियाबाद से। इस दंपत्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। घर से बरामद हुई है पति पत्नी की लाश। मौके पर पुलिस पहुंची है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पति पत्नी के बीच झगड़ा भी हुआ था। मौके पर पहुंची है पुलिस। पति पत्नी की लाश मिली है। उन दोनों के बीच झगड़ा होने की खबर है। सनसनी फैल गई। अब पुलिस मौके पर पहुंची है तफ्तीश करने के लिए। गाजियाबाद में सनसनी, पति पत्नी की लाश मिलने से। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है पुलिस के द्वारा। गाजियाबाद में दंपत्ति की लाश मिली है। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, ये दंपत्ति जिनकी लाश मिली है, क्या इनके बारे में पुलिस बता पा रही है?
देखिए, पुलिस के अनुसार ये इन लोगों की आत्महत्या है, ये ऐसा पुलिस बता रही है। जो पति था, पति के शराब के नशे में काफी चूर था, रात्रि में आया था और पत्नी के साथ काफी झगड़ा भी किया था। घर में उस समय 3 ही लोग मौजूद थे, जिसमें कि पति, पत्नी और उसकी माँ। माँ का ये कहना है कि रात्रि में इनका काफी झगड़ा हुआ और उसके बाद सुबह जब दरवाजा खोलकर देखा तो दोनों मृत अवस्था में थे। वहीं पुलिस के अनुसार अभी तक मामला संदिग्ध माना जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से दंपत्ति की हत्या हुई और हत्या के बाद मुंह से झाग निकल रहे थे, तो मानना यह है कि जहर खा के दोनों ने इसमें आत्महत्या की थी। और शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है। तफ्तीश करने के बाद पुलिस को यह लग रहा है कि आत्महत्या है। और अब हमीरपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर। यहां पर एक प्रेमिका ने घरेलू विवाद में अपने पति की सिलबट्टे से सिर में प्रहार करके निर्मम हत्या कर दी। वो मामले को दबाना भी चाहती थी। उसने पति के खिलाफ थाने में शिकायत भी की, लेकिन वो आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गई। पुलिस की पूछताछ में प्रेमिका ने अपना जुर्म कबूल किया है। प्रेमिका ने प्रेमी को मौत के घाट उतारा। घरेलू विवाद में वारदात को अंजाम दिया। हमीरपुर में सब कुछ हुआ। प्रेमी के सिर पर प्रेमिका ने वार किया। मामले को छुपाने की भी कोशिश की। प्रेमी पर ही उल्टा मारपीट का आरोप भी लगाया। हमीरपुर की कातिल प्रेमिका। बट्टा जो होता है उससे सिर पे प्रहार कर दिया, जिससे वो वहीं पर गिर पड़ा घर में। इसने फिर ताला बंद करके थाने पे गई, राठ थाने पे, और उल्टा शिकायत किया पति के खिलाफ कि पति और सास मुझे परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं। थाने से वहाँ जब जानकारी की गई तो ताला बंद था। इसने बताया नहीं कि ताला में के अंदर मैं ही बंद करके गई हूँ। इसे इसके घर पहुँचाने की प्रक्रिया की जाने लगी। तभी इसके सास और देवर घर पे पहुंचे। ताला बंद देख उन्होंने ताला तोड़ा तो अंदर मृत अवस्था में गिरे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बस्ती के एक बैंक कर्मचारियों ने अपने उपभोक्ताओं को ऐसा ठगा कि अब इनके आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। सुनीता की नवंबर में शादी है और इंतजाम के लिए अब उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। शादी की तैयारियों के बीच वो जब बैंक जमा अपना 1 लाख रुपए निकालने गई तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि खाते का बैलेंस 0 हो चुका था। सुनीता की ही तरह सैकड़ों खाता धारकों के पैसे पर बैंकरों ने डाका डाल दिया है। हमारे घर में 5-6 खाता है बच्चों को मिला करके हमारा, और सभी खाते को जांच किए तो किसी खाते में 2000, किसी खाते में 1000, 1500 ऐसे बचे। सारे खाते के पैसा निकाल लिया है। अजय मिश्रा पटिया, नारायणपुर में। कि अभी उनके भाई साहब आए थे तो उन्होंने तो ये बताया है कि वो कहीं पे हॉस्पिटलाइज हैं, वो आ जाएंगे कुछ दिन में। और कुछ ग्रामीण आए थे तो उनका ये आरोप था कि वो कुछ पैसा जो है अपना गलत ढंग से लेके भागे हुए हैं। तो जिनका आरोप है वो जो है अपना शिकायत दर्ज कराए, मैंने ऐसा बोल दिया है, और लिखित शिकायत प्राप्त होने पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। मामला आज संज्ञान में लाया गया है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जो नॉर्म्स हैं और जो भी टर्म्स और कंडीशंस हैं जन सेवा केंद्र की, उनका उल्लंघन किया गया है। और कुछ महिलाओं से मैंने व्यक्तिगत रूप से वार्ता की है। बैंक में पैसा जमा कराने की जो उनकी स्थिति थी, पर्चियां मैंने खुद ने देखी हैं। और निश्चित रूप एटा से बड़ी खबर, डॉक्टर योगेश के अपहरण का मामला झूठा निकला। टीकमगढ़ की पुलिस डॉक्टर को अरेस्ट करके ले गई थी। योगेश के परिजनों ने अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था। धर्मगुरुओं पर टिप्पणी के मामले में डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई। योगेश के परिजनों ने अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कराया था। तो डॉक्टर योगेश के अपहरण का मामला झूठा निकला। धर्मगुरुओं पर टिप्पणी के मामले में डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई। एटा से बड़ी खबर, डॉक्टर योगेश के अपहरण का मामला झूठा निकला। टीकमगढ़ की पुलिस डॉक्टर को अरेस्ट करके ले गई थी और परिजनों ने अज्ञात लोगों पर अपहरण का मामला दर्ज कराया था। अब बात सामने आ रही है,
कि धर्मगुरुओं पर टिप्पणी के मामले में डॉक्टर की गिरफ्तारी की थी टीकमगढ़ पुलिस ने। एटा से बड़ी खबर। इस बड़ी खबर के साथ ही हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरठ में बदन सिंह बद्दो के घर कुर्की में पुलिस को चौंकाने वाला सामान मिला है। बदन सिंह बद्दो के घर से बुलेट प्रूफ जैकेट मिली है और एक एप्पल का लैपटॉप, जिसका डेटा डिलीट किया जा चुका है। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर किसने बदन सिंह बद्दो के लैपटॉप का डेटा डिलीट किया। इस लैपटॉप में ऐसा क्या था जिसके साथ छेड़छाड़ हुई? क्या यह लैपटॉप बदन सिंह बद्दो के सारे रहस्यों से पर्दा उठा सकता है? इतना ही नहीं, जब पुलिस ने विकास प्राधिकरण से जानना चाहा कि बद्दो का घर मानचित्र के बिना पास है तो सब सन्न रह गए, क्योंकि पता चला है कि मेरठ विकास प्राधिकरण बाद में बना, उससे पुराना बद्दो का घर है। बड़ा खुलासा डॉन बदन सिंह बद्दो पर। घर में कुर्की के दौरान पुलिस सन्न रह गई थी। ये कुछ तथ्य हैं जो सामने आए हैं। पुलिस को घर के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट मिली बद्दो के घर से, एप्पल का लैपटॉप और मिला तो, लेकिन उसके अंदर डेटा कुछ भी नहीं था, ब्लैंक लैपटॉप। बड़ा सवाल, ये किया किसने? डेटा किसने डिलीट किया? क्या कुछ ऐसा था जिससे कोई बड़ा खुलासा और हो सकता था? किन लोगों से कनेक्शन रहा फरार डॉन का, यह सामने आ सकता था। और इसी बीच में बड़ी खबर टुंडला से, वहां पर रफ्तार का कहर दिखाई दिया है। एक ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद डाला है। इस हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत की खबर आ रही है। रेलवे स्टेशन से वापस घर जा रहे थे दोनों भाई, बाइक सवारों को रौंद डाला है ट्रक ने। 2 सगे भाइयों की मौत, बेहद अफसोसनाक, बहुत दर्दनाक। इस बड़ी खबर के साथ ही, इस अफसोसनाक खबर के साथ ही गंगा दोपहर में फिलहाल इतना ही। इसके बाद एक ब्रेक के उस पार पिक्चर अभी बाकी है प्रेरणा के साथ। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।